ठीक है, तब अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 कहता है कि भूमि से एक बिंदु P, तो भूमि पहले बनाते हैं, तो ये बन गया भूमि। एक बिंदु P ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया P। भूमि से एक बिंदु P, तो हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। फिर कह रहा 10 मीटर ऊंचे भवन, तो एक बिंदु यदि ये हुआ तो यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ भवन होगा ना। ये हो गया हमारा भवन, और जिसका दिया हुआ 10 मीटर। उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखो शिखर का उन्नयन कोण बोला तो यहाँ होगा 30 डिग्री, पी क्यू आर। फिर कह रहा शिखर पर, जो भवन का शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, तो इस पर लहराया गया एक ध्वज, ठीक है। जो पी ध्वज के शिखर से पी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब देखो हाथ पे टेढ़ा हो गया वो अलग बात है, तो तुम लोग सीधा खींचना, ठीक है। इसका नाम दे दो आर एस। तो बताइए पी भवन से कितनी दूरी पर है? हमसे ये मांगा है, और कहा कि √3 का मान आप 1.732 ले सकते हैं, ठीक है। और ध्वज दंड की लंबाई, तो हमें ये भी मांगा है। सवाल समझ गया सब कोई? कह रहा है कि जमीन से एक बिंदु P है, तो ले लेते हैं, माना जमीन पर एक बिंदु P है। ये लिखना जरूरी है, इससे नंबर मिलता है। आर क्यू क्या है? भवन है। आर क्यू कितना है? भवन है, ठीक है। एस आर क्या है? ध्वज दंड है, ध्वज दंड है, ठीक है। थीटा 2 दिया हुआ है, एक थीटा बराबर 30 डिग्री और एक थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है, एस आर, और इसके बाद आर एस का मान दिया हुआ है, एस क्यू का मान दिया हुआ है 10 मीटर। देखो एस क्यू, एक मिनट देख लेते हैं। 10 मीटर ऊंचे भवन, अच्छा अच्छा अच्छा, भवन का दिया हुआ है 10, ठीक है, यहाँ गलत हो गया, तो भवन को दिया है 10 मीटर। अब ठीक है, तो हमें एस आर ज्ञात करना है और पी क्यू ज्ञात करना है। तो देखो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार लेंगे, यानी tan थीटा। अब चूंकि दो त्रिभुज बने हैं, तो आपको दिखाना होगा कि आप किससे शुरुआत कर रहे हैं। ज्ञात करना वो तो लिख भी नहीं, ज्ञात करना है, तो क्या क्या ज्ञात करना है? तो पी क्यू ज्ञात करना है और एस आर ज्ञात करना है, ये दो ठो ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक, अब हम पहले ले रहे हैं नीचे वाला, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा? पी क्यू आर, क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा ना किसका ले रहे हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री है इसका मान, देख लो नीचे वाला मान 30 डिग्री है, लंब हमारा है आर क्यू, आधार है पी क्यू, 1/√3 इसका मान हुआ है कि नहीं, और आर क्यू कितना है? 10, और पी क्यू हमें निकालना है, गुना करो, पी क्यू बराबर 10√3 मीटर। हमने सिंपली निकाल लिया, अभी कहाँ पूरा निकला है, तो इसका हमने निकाला 10√3 मीटर, निकाला नहीं निकाला। अब हम किसका निकालेंगे? अब बड़े त्रिभुज का लेंगे, देखो बड़ा त्रिभुज लिखेंगे ना, तो इन ट्रायंगल पी एस क्यू, अरे इसमें तो आधार ही नहीं है बोला, तो उसको कैसे लेगा?
जब थीटा चलेगा तो पूरा लेके नहीं चलेगा, थीटा चलेगा। समकोण त्रिभुज पर पहले ही बोले थे, ध्यान देना, छोटा त्रिभुज समकोण थोड़ी है। देखते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब ये बड़ा वाला लिए, लंब हो गया हमारा एस क्यू और आधार हो गया पी क्यू। इसका वैल्यू कितना होता है? 1। tan 45 का वैल्यू 1। एस क्यू में दो मान है, एक एस आर प्लस 10, नहीं है, देखो तो एस आर प्लस 10। इस वाले में दो मान है, एक एस आर है और एक 10 भी है, तो लिख दिए 10। अब पी क्यू का वैल्यू कितना है? 10√3 है कि नहीं? अब क्रॉस गुना करो, तो इसी को पहले कर लो, एस आर प्लस 10 बराबर 10√3, अरे क्रॉस गुना हो गया। और कहा कि 10√3 का मान ले सकते हैं, देखो लिखा है कि नहीं? √3 का मान हमने क्या रख दिया? 1.732। जब हम 10 से गुना करते हैं ना, तो दशमलव इधर घसकता है, और भागा करते हैं तो दशमलव इधर घसकता है। तो एस आर प्लस 10 बराबर गुना करो तो 17.32, देख रहे हो? अब उसमें आके 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 7.32। ये 10 इधर लाके घटाएंगे, हमारा आंसर कितना हुआ? 7.32 मीटर। हमने सारा आंसर निकाल लिया। पी क्यू कितना है? 10√3। अब √3 का मान रख सकते हैं हम, यहाँ पे रख देगा तो कितना हो जाएगा? तो 17.32 गुना करेंगे तो 10 गुना तो घसक जाएगा ना, और इसका मान हो गया 7.32। देखो